हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अशफाक अहमद नासिर। मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में ट्रेनर हूं। आज बेसिक इंग्लिश के अंतर्गत हम सीखेंगे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में वर्ब टेंसेस परफेक्ट। और ये सीखने का हमारा उद्देश्य है कि वर्ब टेंस में परफेक्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं और इन्हें हम डेली लाइफ में कहां और कैसे यूज कर सकते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी काम शुरू हुआ है और वो काम कंप्लीट भी हो चुका है। तो हम परफेक्ट प्रेजेंट भी देखेंगे, परफेक्ट पास्ट और परफेक्ट फ्यूचर। शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। मतलब कोई भी काम यदि हमारा शुरू हुआ है और वर्तमान में वो काम पूरा भी हो चुका है तो वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि हम हिंदी में इसकी पहचान की बात करें तो जब भी किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं आता है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके साथ आता है हैव या हैज। हैज हमेशा यूज होता है थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन का मतलब उसके पहले हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन देखते हैं। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं तो मैं हो जाऊंगा फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं तो आप हो जाएंगे सेकंड पर्सन। लेकिन हम दोनों मिलके किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो यहां पर नहीं है तो वो व्यक्ति हो जाएगा थर्ड पर्सन। चाहे वो कोई नाउन हो, ही हो, शी हो या इट हो, वो हो जाएंगे थर्ड पर्सन। तो उनके साथ हमें यूज करना है हैज का। आई, यू या प्लूरल के साथ यूज कर रहे हैं हमें हैव का। उसके साथ ही वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट। हिंदी में अगर हमारा एक सेंटेंस है राम खेल चुका है, इसको अगर ट्रांसलेट करना है तो इसका ट्रांसलेशन होगा राम हैज प्लेड फुटबॉल। क्यों? क्योंकि राम थर्ड पर्सन है इसलिए यहां पर हैज आएगा। लेकिन मुझे बोलना है कि मैं फुटबॉल खेल चुका हूं तो उसकी इंग्लिश होगी आई हैव प्लेड फुटबॉल। क्योंकि आई है इसलिए हैव आएगा। सेम अगर हमें बोलना है कि लड़कियां फुटबॉल खेल चुकी हैं तो वहां पर आएगा गर्ल्स हैव प्लेड फुटबॉल। क्योंकि गर्ल्स प्लूरल है इसलिए यहां पर हैव आएगा। आइए मूव करते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि भूतकाल में कोई काम शुरू हुआ और जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय तक वो काम पूरा भी हो चुका है तो वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे हिंदी में अगर हमें वाक्यों की पहचान करना है तो वाक्य के अंत में आता है चुका था, चुकी थी या चुके थे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अभी हमें यह बताना है कि राम फुटबॉल खेल चुका था तो उसका इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेशन होगा राम हैड प्लेड फुटबॉल। लेकिन यह बताना है कि लड़कियां फुटबॉल खेल चुकी थी तो उसका ट्रांसलेशन होगा गर्ल्स हैड प्लेड फुटबॉल। क्लियर? आइए मूव करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब भविष्य में कोई काम शुरू हुआ है और हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो काम पूरा भी हो चुका होगा तो वो कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हिंदी में पहचान के लिए वाक्य के अंत में होता है चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे हमें एग्जांपल बताना है कि राम फुटबॉल खेल चुका होगा तो उसका ट्रांसलेशन होगा राम विल हैव प्लेड फुटबॉल। ये बताना है कि लड़कियां फुटबॉल खेल चुकी होंगी तो उसका ट्रांसलेशन होगा गर्ल्स विल हैव प्लेड फुटबॉल। जी हाँ, तो आपने इस बात का ध्यान दिया होगा कि चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, परफेक्ट में तीनों ही टेंसेस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है। ओके, तो आइए देखते हैं हमने जो सीखा है उसके आधार पे आपने कितना समझा है। इसके लिए यहां पर 3 सेंटेंसेस हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा पास्ट परफेक्ट है और कौन सा फ्यूचर परफेक्ट है। तो हमारा पहला सेंटेंस है आई हैव प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट। बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। सेकंड एग्जांपल है हमारा शी हैड रिप्लाइड टू दिस ईमेल। करेक्ट, ये हमारा है पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है दे विल हैव अराइव्ड। बिल्कुल सही, ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आज हमने सीखा कि टेंस वर्ब के अंतर्गत परफेक्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं और डेली लाइफ में हम इन्हें किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।